हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम प्रश्न वाले 2.2 से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं। आइए इस प्रश्न वाले को शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए, निम्न द्विघात बहुपदों की शून्य का ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले प्रश्न को हम शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है x² - 2x - 8 इक्वल टू। देखिए आपने बहुत सारी संख्याओं का भाज्य गुणनखंड किया होगा। यहाँ पर हम सबसे पहले बहुपदों के गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर द्विघात बहुपद की बात चल रही है, तो द्विघात बहुपदों के गुणनखंड करने का निश्चित पैटर्न है वो सीखेंगे। देखिए क्या होता है कि हमेशा जैसे ये द्विघात बहुपद यहाँ पर दे रखा है x² - 2x - 8, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है पहले का आखिरी से गुणा करो। हमेशा सबसे पहले घात के घटते क्रम में लिखेंगे। पहला x² वाला ही होगा, फिर x वाला होगा, फिर अक्षर पद होगा। तो बताइए x² के गुणा में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एक छुपा हुआ, तो एक मानेंगे। सबसे पहले इनके गुणांकों को आपस में गुणा कीजिए और बीच में जो अकेला बैठा है उसको ऐसे का ऐसे आप धनुष की आकृति समझ सकते हैं। जैसे तीर चलाते हैं तो वहाँ पर लास्ट और पहले का गुणा कीजिए। तो गुणा करेंगे तो देखिए क्या है, यहाँ पर 1 है और इधर है -8। इनका जब हम गुणा करेंगे स्टूडेंट तो बनेगा -8। बीच में क्या लिखा हुआ है, -2। तो इस प्रकार हमें अब ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर तो स्टूडेंट आ जाए -8। देखिए यहाँ पर गुणा करके ही आया है, तो हम समझेंगे कि गुणा करने पर -8 आना चाहिए। और ऐसी संख्या ढूंढनी है वो कि वही संख्या है उनको जोड़ या बाकी करने पर, यानी जोड़ या बाकी करने पर, यानी जोड़ या घटाने पर -2 आना चाहिए। तो आपके दिमाग में यहाँ पर क्या आ रहा है, तो देखिए हमारे दिमाग में आ रहा है कि एक संख्या है -4, एक संख्या है +2। ऐसी दो संख्या है, देखिए इनका गुणा करने पर तो -8 आ रहा है और इनको अगर जोड़े -4 + 2 करेंगे तो -2 भी आ रहा है। इस प्रकार ये संख्या 2 हैं जो फिट बैठ रही है यहाँ पर। तो हमको क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ भी नहीं करेंगे। सबसे जो पहला है और अक्षर पद है उसको ऐसे का ऐसे लिखेंगे और जो हमने जो संख्या अभी देखी है उनको एकदम बीच में उतार लेंगे, ऐसे कि ऐसे -4 और +2। यहाँ पर देख पा रहे बीच में क्या था, x था, तो इनके पीछे भी x लगा देंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है कि पहले वाले 2 नंबर 2 पद और लास्ट वाले जो 2 पद होते हैं उनमें हमें कॉमन लेना होता है। तो यहाँ पर देखिए पहले जो पद है 2, इनके अंदर आप देख पा रहे हो x² है, इधर -4x है, तो यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स। तो अंदर कोष्टक में यहाँ पर क्या बचेगा, x, आगे क्या बचेगा -4। फिर आप देखिए आगे वाले जो 2 पद हैं इनके अंदर देखिए 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लिया तो स्टूडेंट्स क्या बचेगा इधर x, इधर बचेगा -4। यहाँ पर हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इसको जांचने का एक तरीका है कि यहाँ पर 2 ब्रैकेट बन रहे हैं। जो भी 2 ब्रैकेट बनेंगे वो हमेशा क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। समान है तो इसका मतलब सही है, नहीं है तो इसका मतलब आपने गलत किया है। तो यहाँ पर देखिए दोनों समान हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, जो भी समान ब्रैकेट है उसको पहले लिख दीजिए और अब जो बच गया उसको दूसरे ब्रैकेट में ऐसे लिख दीजिए। देखिए x बच गया था यहाँ पर और यहाँ पर +2 बच गया था, वो हमने दूसरे ब्रैकेट में लिखा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, बहुपद को शून्य निकालने के लिए हमेशा बहुपद का मान 0 के बराबर रखना होता है। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर बहुपद के शून्य के लिए, बहुपद के शून्य के लिए कोई भी बहुपद जो होता है ना, जैसे यहाँ कोई भी बहुपद होता है px, तो उसको बराबर 0 रखते हैं होगा। तो यहाँ पर देखिए बहुपद कौन सा है हमारे पास, बहुपद जो था वो था x² - 2x - 8। तो इसकी जगह लिख देते हैं x² - 2x - 8। इसको किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर। और x² - 2x - 8 का हमने मान निकाला अभी गुणनखंड करने पर, तो वो किसके बराबर था स्टूडेंट्स, x - 4 और x + 2। तो इसकी जगह हमने ये गुणनखंड लिख दिया, बराबर में जो 0 है वैसे का ऐसे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो ब्रैकेट बन रहे हैं बराबर में अगर 0 है तो प्रत्येक ब्रैकेट को 0 के बराबर अलग अलग लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे x - 4 बराबर 0, और वैसे यहाँ पर यह आता है लेकिन अब यहाँ पर हम और लिखेंगे। और नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, x + 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर -4 बराबर के इधर जब जाएगा तो हम लिखेंगे 0 + 4, यानी कि बराबर 4 आ गया। इधर देखिए x का मान क्या आएगा, 0 - 2, प्लस का इधर गया 2 तो -2,
यानी -2। इस प्रकार हमें कौन कौन से शून्य मिल गए स्टूडेंट्स, 4 और -2। x के जो मान होते हैं वही होते हैं शून्य। अतः x² - 2x - 8 के शून्यक 4 तथा -2 हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो पूछा गया कि गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आपको पता है कि गुणांक और शून्यकों के बीच क्या संबंध होता है, बताइए। शून्यक देखिए द्विघात बहुपद है तो शून्यक मान लेते हैं अल्फा बीटा, और गुणांक कौन से होते हैं, x² का गुणांक, x का गुणांक और अक्षर वो होता है गुणांक। तो हमने पता है हमारे पास 2 सूत्र हैं। देखिए कौन कौन से सूत्र हैं, देखिए शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध के 2 सूत्र हैं हमारे पास स्टूडेंट्स। कौन कौन से, पहला जो है हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, और दूसरा जो सूत्र होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। और a b c आपको पता होगा क्या होता है, नहीं पता तो देखिए, जैसे ax² प्लस bx प्लस c कोई बहुपद है तो यहाँ पर x² का जो गुणांक होता है उसको बोलते हैं a, x का जो गुणांक होता है उसको बोलते हैं b, और जो अकेला होता है c होता है, अक्षर पद होता है उसको बोलते हैं c। तो यहाँ पर एक बार के लिए मैं इसके नीचे जो भी प्रश्न हमको दे रखा है वैसे कैसे लिख देता हूँ। देखिए ये, तो आप तुलना करके बताइए कि x² के पास में a है, नीचे देखिए a की जगह यहाँ पर कौन बैठा है, तो आप बोलोगे सर कुछ भी नहीं है, तो a की जगह 1 मान लेते हैं, यानी a बराबर क्या हो गया स्टूडेंट्स, 1 हो गया। आप दोनों में तुलना करके देखिए x की जगह x, तो देखिए b की जगह यहाँ पर कौन बैठा है, निशान के साथ में बताएंगे, b की जगह -2 यानी b बराबर हो गया -2। c की जगह देखिए यहाँ पर कौन बैठा है स्टूडेंट, -8, इसलिए c बराबर हो गया -8। तो a b c के मान हमारे पास आ गए हैं। अल्फ़ा और बीटा क्या होता है, शून्य होते हैं। अल्फ़ा बीटा स्टूडेंट क्या होता है, शून्य। तो मान लेते हैं अल्फ़ा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। आप किसी को भी एक को अल्फ़ा मान सकते हैं, आप -2 को भी अल्फ़ा मान सकते हैं और 4 को भी अल्फ़ा मान सकते हैं। आया समझ में, किसी को भी आप अल्फ़ा बीटा मान लीजिए। देखिए पहला जो है हम इसको करने की कोशिश करते हैं। पहला जो है देखिए क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 4 प्लस बीटा की जगह -2 बराबर में देखिए माइनस, b की जगह b का मान रखिए -2, a की जगह a का 1, 4 कोष्टक खोलेंगे प्लस माइनस 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 हो जाएगा स्टूडेंट प्लस, यानी 2/1 मतलब 2। इधर देखिए लेफ्ट हैंड में 2 बराबर में भी 2, तो देखिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों बराबर आया है। इसका मतलब पहला तो हमारे सत्य हो गया। अगर गलत आता है तो वो जांच सही नहीं होती, यानी सत्यता की जांच कर रहे हैं कि भाई जो संबंध हैं क्या वो सत्य है कि नहीं सत्य, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आते हैं कि नहीं आते सूत्र से। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 आ रहा है, राइट हैंड साइड में भी 2 आ रहा है, इसका मतलब पहला तो सत्य है। दूसरा देख लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। दोनों की जगह इनके मान रख देते हैं फटाफट। अल्फ़ा की जगह 4, इनके बीच में गुणा का निशान तो गुणा लगा दिया, बीटा की जगह -2। c का मान है स्टूडेंट्स -8 और a का मान है 1। तो देखिए 4 इंटू -2 होता है -8, इधर भी हो गया -8। आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड भी -8, राइट हैंड में भी -8। इस प्रकार जो है इसका भी सत्यापन हो गया। तो पहला प्रश्न हमारा इस प्रकार कंप्लीट होता है स्टूडेंट। अब हम देखते हैं दूसरे प्रश्न को। देखिए ये जो प्रश्न है वो क्या लिखा हुआ है कि 4s² - 4s + 1। तो यहाँ पर इसका सबसे पहले हम करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड करने के लिए पहला और आखिरी देखिए क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, 4 इंटू 1, तो यानी 4 आना चाहिए। ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका गुणा करने पर 4 आए। बीच में देखिए क्या लिखा हुआ है -4, यानी ऐसी संख्या ढूंढनी है वही संख्या जिनका जोड़ या बाकी करने पर -4 आए। तो ऐसी संख्या हमारे दिमाग में आ रही है, 2 संख्याएं कौन कौन सी है जिनका गुणा करने पर 4 और जोड़ प्लस या माइनस करने पर -4 आए। तो ऐसी संख्या हैं 2 और -2। आप देख पा रहे हो, सॉरी -2 और -2। इनका गुणा करने पर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी देखो गुणा करेंगे तो प्लस का 4 आ रहा है, और इनको ऐसे लिखेंगे -2 तो आ रहा है -4। तो इस प्रकार इनका जो ये दोनों नंबर है वो फिट बैठ रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए पहला और आखिरी ऐसे कैसे, बीच में जो है वो ऐसे के ऐसे, जो संख्या ढूंढनी वो ऐसे कैसे लिख दीजिए। यहाँ पर
एस लिखा हुआ है एक्स की जगह, तो यहाँ पर एस एस लिख देंगे, -2s। तो अब देखिए पहले वाले दो पद और आखिरी वाले दो पद में हम क्या देखेंगे, कॉमन देखेंगे। तो देखिए पहले वाला जो दो पद है उसके अंदर देखिए एक तो 2 कॉमन आ रहा है और साथ में एस भी कॉमन आ रहा है, तो देखिए कॉमन लेना, देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर पहला जो पद है वो है 4s² को जो हमने कॉमन लिया है उसका देते थे भाग। तो देखिए 2 से 4 कटा तो 2, एक एस से एक एस गया तो एस, तो यहाँ पर क्या बच गया 2s। तो ऐसे भाग देते हैं, जिसका कॉमन लेते हैं ना उसका हम भाग देते हैं। देखिए आगे संख्या 2s और 2s में 2s का भाग दिया, -2s है तो 2 से 2 कट गया, s से s यानी कि -1, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा -1 ब्रैकेट बंद। आगे देखिए दूसरा जो कोष्टक है यहाँ पर देखिए इधर 2 -2 है, इधर है +1, यहाँ पर कोई कॉमन नहीं आ रहा है, s है इधर बिना s वाला है, कोई कॉमन नहीं आ रहा है, संख्या हम मान लेते हैं कि 1 है, -1 कॉमन ले लेते हैं। तो जो कॉमन लेते हैं उसका भाग देते हैं। अब मैंने आपको बताया देखिए -2s था, -1 कॉमन लिया तो माइनस से माइनस कट गया तो आ गया 2s, तो इधर लिखेंगे 2s। आगे संख्या देखिए +1 है, इसके अंदर जो कॉमन लिया हमने -1 का भाग देंगे तो आ गया -1, तो हमने लिख दिया -1। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने के बाद जो 2 ब्रैकेट बनेंगे वो समान बनने चाहिए, और देख पा रहे हो यहाँ पर एकदम समान दोनों कोष्टक बन रहे हैं। अगर समान नहीं बनते तो इसका मतलब पक्का कहीं ना कहीं हमने गलत किया था। तो आप देख पा रहे हो दोनों कोष्टक को हम क्या लिखेंगे, एक बार लिख देते हैं। अब जो बच गया कोष्टक के अलावा उनको भी लिख देते हैं। कोष्टक के अलावा इधर 2s बच गया, इधर -1 बच गया, इनको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमारे पास 2 कोष्टक आ गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, शून्यक निकालने के लिए दोनों कोष्टक को 0 के बराबर करेंगे। तो हम लिखेंगे शून्यक के लिए, बहुपद के शून्यक के लिए क्या करेंगे, बहुपद को 0 के बराबर लिख देते हैं। 4s² - 4s + 1 = 0 के बराबर डायरेक्ट लिख दिया। अब 4s² - 4s + 1 है, इसका तो हमने अभी गुणनखंड करके इसका मान निकाला है, तो इसकी जगह वो लिख देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था स्टूडेंट, जो भी 2 कोष्टक है उनको दोनों को ही 0 के बराबर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर वैसे तो या लगाते हैं, तो या लिख देते हैं, लिखेंगे देखिए 0, पहले हम s का मान निकालना चाहते हैं तो -1 को उधर भेजेंगे तो क्या हो गया 1, तो देखिए s बराबर क्या हो गया स्टूडेंट 1/2। इसी प्रकार यहाँ भी 0 + 1 बन गया 1, s बराबर हो गया 1/2। तो यहाँ भी s बराबर 1/2, यहाँ भी s बराबर 1/2। इस प्रकार हम बोलेंगे अतः बहुपद 4s² - 4s + 1 के शून्यक क्या क्या हो गए स्टूडेंट्स, 1/2 व 1/2 हैं। जो भी मान निकलते हैं अक्षर के छर के वही हमारे शून्यक होते हैं। अब हम इनकी सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच के लिए हमारे पास पहला जो सूत्र है वो है α + β बराबर -b/a। दूसरा जो सूत्र है α × β बराबर c/a। तो आपको पता होगा ABC कैसे आते हैं। देखिए ABC के लिए देखिए ये जो हम पता है व्यापक रूप क्या होता है द्विघात बहुपद का, ax² + bx + c। तो इसको सबसे पहले इसके नीचे जो क्वेश्चन दे रखा है उसको ऐसे का ऐसे लिख दीजिए, फिर हम ध्यान से देखेंगे, तुलना करेंगे तो हमको पता चलेगा कि a की जगह यहाँ पर कौन बैठा है 4, यानी a बराबर हो गया 4। b की जगह यहाँ पर देखिए निशान के साथ में +b जो है -4 के बराबर, यानी b का मान हो गया 4, c का मान स्टूडेंट क्या हो गया 1 हो गया। इस प्रकार a b c तीनों के मान हमारे पास आ गए। और अल्फ़ा बीटा क्या होता है शून्यक, तो किसी को भी एक को अल्फ़ा मानो, किसी को भी एक को बीटा मानो। तो हमने मान लिया अल्फ़ा बराबर 1/2 और बीटा जो है वो भी 1/2। तो आइए अब हम सत्यता की जांच कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है अल्फ़ा + बीटा। पिछले जो क्वेश्चन में मैंने किया था डायरेक्ट किया था, यहाँ पर अलग अलग लेकर कर रहा हूँ। आप जिस विधि से करना चाहो वैसा कर सकते हो, या तो डायरेक्ट रख दो या फिर LHS और RHS अलग अलग लिखो, फिर डायरेक्ट बराबर आ जाएंगे तो हम बोलेंगे जांच होगी। तो अल्फ़ा + बीटा यानी 1/2 + 1/2, यानी कि जब हम करेंगे इनका लसअप लेंगे तो नीचे आएगा 2, 1 + 1 बराबर 2/2 यानी कि 1। वैसे भी आप देख सकते हैं आधा और आधा होता है 1।
अब RHS ध्यान से देखिए क्या है, माइनस बी बटा में ए। माइनस तो है सूत्र का, बी की जगह क्या रखेंगे स्टूडेंट, देखिए बी का मान है माइनस का 4। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है, ये कि माइनस सूत्र का है तो माइनस उसका ही लगाओगे, बी की जगह आप ऐसा नहीं लिखेंगे। बी की जगह बहुत सारे बच्चे प्लस का 4 लिख देते हैं, तो यहाँ पर बहुत गलती होने की संभावना रहती है, थोड़ा ध्यान से करेंगे स्टूडेंट्स। माइनस माइनस का गुणा हो गया प्लस, और 4 से 4 कट गया यानी आ गया 1। आप देख पा रहे हो कि LHS बराबर क्या आ गया, RHS। तो इस प्रकार ये सत्य की जांच पहले वाले सूत्र के लिए तो होगी। दूसरा जो सूत्र है इसमें निकालते हैं LHS होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पर अल्फ़ा है 1/2 और बीटा का मान भी 1/2। अंश अंश का गुणा किया तो 1, हर हर का गुणा किया 1/4, यानी LHS का हो गया 1/4। RHS निकालते हैं, RHS है C/A। C का मान हमने निकाला 1 और A का मान है 4। इस प्रकार स्टूडेंट्स क्या हो गया बताइए, LHS बराबर क्या हो गया, RHS। इस प्रकार ये सत्यता की जांच यहाँ पर एकदम सही है, यानी बहुपद की गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध जो है वो सत्य है, हम ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर में देखिए क्या क्वेश्चन है। 6x² - 3 - 7x। यहाँ पर एक समस्या ये है कि ये घातों के घटते क्रम में नहीं है। पहला x² वाला है, फिर अचर पद है, फिर x वाला है। तो सबसे पहले व्यापक रूप में देखिए क्या होता है, ax² + bx + c, यानी x² के बाद x वाला आता है, तो इसको भी क्रम से लिख देते हैं हम। 6x² लिख दिया, फिर x वाला क्या है -7x, तो इसको लिख दिया, फिर -3, यानी अब हमारा जो है क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो वापस वही बात है, 6 और 3 -3 का गुणा करेंगे यानी कि -18, यानी ऐसी संख्या है जो ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर -18 आए और बीच में क्या है -7, यानी जिनका प्लस या माइनस करने पर आ जाए -7। तो ऐसी दो संख्या हैं, एक तो है देखिए -9 और है के 2, इनका गुणा करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स क्या आएगा, -18 भी आ रहा है। इनको जब हम जोड़ेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, -7 भी आ रहा है। तो दो संख्या है वो -9 और प्लस की 2 हमें मिल चुकी हैं। तो हम क्या करेंगे, बीच में इनको लिखेंगे, बाकी ऐसे का ऐसे। 6x² देखिए बीच में लिख देते हैं, -9x + 2x - 3 ऐसे का ऐसे। अब पहले वाले दो पद और आखिरी वाले दो पद, इनमें क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, कॉमन लेते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, ये पहले वाले दो पदों में देखिए यहाँ भी संख्या में 3 का भाग जा रहा है, यहाँ भी 3 का, और x तो कॉमन है ही है, तो क्या ले लेते हैं कॉमन, 3x कॉमन ले लेते हैं। तो इधर क्या बच गया, 6 में 3 का भाग गया तो 2, 1x से 1x कट गया यानी 2x। आगे 9 में 3 का भाग दिया तो स्टूडेंट 3, 1x से x कट गया तो कुछ नहीं बचा, खाली यही बचा 3। आगे देखिए प्लस, आगे देखिए इधर 2 है इधर 3 है, संख्या में तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है, x में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो मान लेते हैं एक संख्या ऐसी है जिसका दोनों भाग देगा, यानी एक कॉमन ले लेते हैं। 1 का भाग देंगे तो इधर 2x, -3 में 1 का भाग देंगे तो ये का ये। आप देख पा रहे हैं कि दोनों कोष्टक के आगे वापस स्टूडेंट समान आगे, तो हम इसको वापस ऐसे का ऐसे लिख देंगे। पहले वाले कोष्टक ऐसे का ऐसे, जो कॉमन है उनको लिख दिया। अब जो बाहर बच गए उनको कोष्टक में लिख देते हैं। 3x बचा था और +1 बचा था, इनको हमने कोष्टक में लिख दिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट वो क्या है, शून्य के लिए हमें बहुपद को किसके 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, शून्य के लिए बहुपद को 0 के बराबर लिख देते हैं। तो 6x² - 3 - 7x बराबर 0। इसका मान हमने गुणनखंड करके लिखा है, क्या लिखा है, 2x - 3, 3x + 1 बराबर 0। जब कोई भी दो कोष्टक या बहुत सारे कोष्टक 0 के बराबर हो तो उन सभी को 0 के बराबर किया जाता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2x - 3 बराबर 0, या लगाते हैं। वैसे वास्तविक बात तो मैंने पहले प्रश्न में और लगाया था, क्योंकि यहाँ पर हम लास्ट में और लिखते हैं इसलिए मैंने और लिखा था। बाकी मेन जो है यहाँ पर या ही लिखते हैं, दो कोष्टक के बराबर 0 करते हैं तो या ही लिखा जाता है। तो देखिए 2x बराबर, देखो -3 जब उधर जाएगा तो 0 में +3 जोड़ा तो 3 हो गया। x का मान देखिए क्या हो जाएगा, 3 बट्टा में ये 2 हैं वो गुणा में हैं, तो बराबर की इधर जाएगा तो भाग में, यानी कि x बराबर आ गया 3/2। या छंड दो, इधर देखो प्लस का 1 उधर गया तो 0 - 1 यानी -1 इधर या है। x का मान क्या आएगा यहाँ पर, -1/3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं
कि एक तो आ गया x का मान 3/2, एक आ गया x का मान -1/3। अतः लास्ट में हम लिखेंगे अतः बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यक 3/2 व -1/3 हैं। अब इनकी हम सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो देखिए सत्यता की जांच। सत्यता की जांच पहला जो है वो हमारे पास सूत्र है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। आइए इसकी जांच कर लेते हैं। LHS है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। एक को अल्फा मानो, एक को बीटा मानो। जैसे इसको हमने पहले शून्य को अल्फा माना, दूसरे वाले को बीटा माना। तो अल्फा का मान है 3/2 और बीटा का मान है -1/3। तो देखिए प्लस से माइनस हो गया, प्लस का गुणा माइनस से, तो -1/3। जब इनका लसअप लेंगे 2 और 3 का लसअप 6, तो जब हम भाग देंगे तो इधर क्या आएगा 3 का गुणा 3 से 9, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 का 1 से गुणा 2। तो क्या आ गया स्टूडेंट 7/6 आ गया, 7/6 आ गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं RHS। RHS क्या है -b/a। b का मान क्या होता है स्टूडेंट, b क्या होता है x का गुणांक। यहाँ पर देखिए आप x का गुणांक क्या है स्टूडेंट्स, x का जो गुणांक है वो ध्यान से देखिए क्या है -7। तो देखिए माइनस तो ये का ये, तो -7 लिखेंगे। और a क्या था, a यानी x² का गुणांक। देखिए x² गुणांक क्या है 6, तो इधर लिख देते हैं 6। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 7/6। आप देख पा रहे हो LHS और RHS क्या आ गए स्टूडेंट बराबर आ गए, यानी कि यहाँ पर तो संबंध सत्य है। दूसरा जो सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो LHS देखते हैं यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, अल्फा इंटू बीटा यानी कि 3/2 का गुणा -1/3 से करेंगे तो अंश का गुणा किया तो -3, हर का गुणा किया तो 6। वैसे भी 3 से 3 काट सकते थे, तो हमारे पास यहाँ पर काटा 3 से तो 1/2 आ गया। RHS देखते हैं c/a। c क्या होता है अचर पद। अचर क्या है यहाँ पर बिना x वाला -3। a क्या है यहाँ पर x² का गुणांक a होता है यहाँ पर 6। वापस काटेंगे 3 से तो 1/2। यहाँ भी आप देख पा रहे हो LHS और RHS का मान बराबर आया। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं अतः बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच से संबंध सत्य है। इस प्रकार हम ये तीनों प्रश्न देखिए पहला, दूसरा, तीसरा एक जैसे हैं, इसे हम आसानी से कर सकते हैं।